नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महादेव सेतु और आदिनाथ चौक का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली पहुंचकर जनता को होली से पहले 64 परियोजनाओं का तोहफा दिया। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने महादेव सेतु समेत 380 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली पहले अपने झुमके के लिए जाना जाता था, लेकिन अब फ्लाईओवर और आईटी पार्क के लिए बरेली जाना जाएगा। बरेली की नई पहचान बन रही है। इसके बाद सीएम जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचे और पीएम मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर यहां से आदिनाथ चौक पहुंचे और डमरू चौराहे का उद्घाटन किया। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीएम के लखनऊ रवाना होने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, भाजपा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के साथ कोतवाली पहुंचकर नए पुल का रिबन काटा और उसे जनता के हवाले कर दिया। मौलाना की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने जारी किया दूसरा एनबीडब्ल्यू। एडीजे प्रथम त्वरित न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने 2010 दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक बार फिर से एनबीडब्ल्यू जारी किया है। कोर्ट ने एसएसपी गुले सुशील चंदमान को मौलाना तौकीर रजा खां को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर भी सख्त टिप्पणी करी है। आदेश में कहा कि मौलाना तौकीर रजा एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए बार बार एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत में आम व्यक्ति के लिए अलग कानून है और प्रभावी व्यक्ति के लिए अलग। उन्होंने 19 मार्च को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी डीएम को भेजते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम की होगी। 7 साल की मासूम से लिफ्ट देने के बहाने दरिंदगी। नवाबगंज के एक गांव में एक दरिंदा लिफ्ट देने के बहाने 7 साल की मासूम को बाइक पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी गुले सुशील चंदमान जिला अस्पताल पहुंच गए। पीड़ित बच्ची का हाल जाना और सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह को बच्ची के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दरिंदे की तलाश शुरू कर दी है। दबंग ने नशे में घर में घुसकर नाबालिग से की छेड़छाड़। भमौरा के एक गांव में बीती 2 मार्च को एक दबंग ने नशे की हालत में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करी। किशोरी की मां ने विरोध किया तो दबंग जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। महिला ने इसकी शिकायत भमौरा थाने पर की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बुधवार को पीड़िता की मां एसएसपी ऑफिस पहुंची और आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की। थाना भमौरा 2 तारीख को घुसो शराबी और लड़की को गोगोच लोग जा कहेगा और इसको लड़की को मार देंगे। बोले हमने छोड़ बताया और मोहल्ले के आए पर तो बोले भाजी को कोई गलत काम करा था बेटी के साथ? हाँ ना क्या कहता कोरे आग ले चलता हूँ मारने के लिए। कितनी बड़ी बेटी है? 15 साल की है, 14 साल की। थाने में शिकायत करी थी? हाँ शिकायत कर दी तो बोले वो हमें पैसा ना कर मिले। सूदखोरों से तंग आकर सीमेंट कारोबारी ने दी जान। बारादरी थाना क्षेत्र में कालीबाड़ी होली चौराहे के पास रहने वाले 38 वर्षीय मानस खंडेलवाल ने सूदखोरों से परेशान होकर बुधवार को अपनी जान दे दी। उनके छोटे भाई पंकज खंडेलवाल का आरोप है कि 3 से 4 सूदखोर लगातार उनकी जमीन, मकान और कारोबार पर गलत नीयत रखे हुए थे। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे सीमेंट कारोबारी परेशान चल रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पंकज खंडेलवाल, कुछ सूदखोरों ने उनको इतना प्रेशर दे दिया, हमारी पूरी प्रॉपर्टी खा गए, सारी उसकी सोना चांदी जेवर खा गए, अब हमारे भाई को खा गए। हमारा आप सबसे निवेदन है कि उन सूदखोरों को ढूंढ के उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कम से कम 2-3 साल से परेशान कर रहे थे और इतना मेंटल हैरेसमेंट उसका कर दिया था, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब खा गए। परेशान कर रहे थे उनका किसी का नाम नहीं पता? उसकी भी हम तलाश रहे हैं, बताएंगे। बहुत रुपया ले गए, सारी प्रॉपर्टी सब ले गए। हर तरीके से परेशान करते थे, मारने की धमकी देते थे, प्रॉपर्टी उससे अपने नाम जबरन करा ली, सारा जेवर एवर सब उठा के करते छीन के उससे ले गए। सट्टा अट्टा खिलवाते थे, जाने क्या क्या कराते थे और उसे अपने जाल में ऐसा फंसाया। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बरेली के ही हैं। नाम अभी नहीं पता, नाम भैया बिजनेस करते थे, सीमेंट का काम था, ट्रांसपोर्ट का काम था। कब सुसाइड किया? कल खाया है। हैरो से टकराया ट्रक, विवाद पर चालक से मारपीट। फरीदपुर के परा मोहल्ले में नई बस्ती निवासी गुड्डी बुधवार को बेटे सादिक के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। उनका आरोप है कि बेटा सादिक सुबह अपना ट्रक निकाल रहा था, तभी ट्रक मोहल्ले में खड़े हैरो से टकरा गया। आरोप है कि इसे लेकर मोहल्ले में रहने वाले 4 भाइयों ने सादिक को पीट दिया।
उसके कपड़े फट गए। फरीदपुर थाना पुलिस ने ना तो मेडिकल कराया और ना ही मुकदमा। इस पर दोपहर में पीड़ित अपनी मां के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और मामले की शिकायत करी। जो बहुत के हमारा लंडा ट्रक ले जाता कहीं इसका कोनो एक पाँव में लग गया हैरो हाँ तो वो हैरो बारे में मैंने जाकर मेरे बच्चा से गलती हो गई हम तुम्हें दे देंगे जो तुम्हारा लगा उसमें फिर कहीं बोलो मुँह लेंगे नहीं इसे मारेंगे बस जाकर आई लोग कौन सा थाने की घटना है? कौन सा थाना लगता तुम्हारा? फरीदपुर। अच्छा, तो हम अपने लौड़ा के ऊपर गिर गया था हमारे ऊपर घूसा ना जो था कब मारा था? सवेरे 7-7:30 बजे का यही है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।